computer. Yes, now the recording is started. Yes. So, friends, welcome in our third Khuli Kacheri, which is going to be the first of its kind. Alhamdulillah, all over the world. Samsul Haq Sahab, welcome. अदनान कायम खानी भाई बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए सो दिस टुडे इज आवर खुली कचहरी इज थर्ड ऑफ आवर दिस सेटअप ऑफ दिस सिस्टम जो हमने शुरू किया एंड आई एम प्राउड टू बी के लोगों ने बहुत जगहों पर इसको अप्रिशिएट किया और हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने इसको बहुत पसंद किया चूंकि एक रिवायत है बहुत पुरानी कि अगर हम देखें एक रिवायत बहुत पुरानी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंडिया में एक कल्चर है कि जो लोग हमारे यहाँ होते हैं वो सारे अपना पार्लियामेंटेरियंस दे ऑलवेज ट्राई टू कि वो ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि जिससे वो खुद फिर आगे लोगों तक अपने उसको पहुंचा सकें सो दिस इज हम अगर कहें कि आज का जो हमारा मोटिव है वो वही है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आम लोगों तक उसको पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा दिया जाए तो थैंक्स टू अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट कि हम ये सोच रहे हैं और मैं शुरू करूंगा डॉक्टर आनंद चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं उनसे कि डॉक्टर साहब ओवर टू यू प्लीज टेल अस इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 10 के करीब लोग मौजूद हैं खदीजा भी आ गई है डॉक्टर साहब ओवर टू यू प्लीज थैंक यू वेरी मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल बधाइयां हो कि प्रोटोकॉल सब फेंक करके आप नंगे पांव चले आते हो वो माधुरी दीक्षित का जो गाना है ना नंगे पांव दैट शोज लव और मैं ऐसा डॉक्टर हूं आप राबिया से पूछिएगा मैं तो अपना बुक लिख रहा हूं मैं अपने क्लिनिक के ऊपर रहता था जो कि इंग्लैंड के सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है बट पीपल नेवर अब्यूज इट द मोर यू आर ओपन टू द पब्लिक वो आपके पास खुले दिल से आएंगे आप कितनों को राहत देंगे जस्ट बाय कनेक्टिंग लाइक दिस आप एक कल्चर चेंज कर रहे हो आई एम सो इम्प्रेस्ड कि प्रोटोकॉल में बैठे हुए हैं जी 4 बंदूक वाला बैठा नन ऑफ दैट आप बैठे हो दुबई में मैं हूँ न्यूकासल में राबिया बैठी है रावलपिंडी में और कौन कहाँ बट वी नो इच अदर मोर देन इफ वी मेट इन रियल लाइफ में होता है बस तकल्लुफ में वक्त बीत जाता है हाँ जी कैसे हैं आपकी दुआ बस उसी में ये तो एक्चुअल दिल से दिल मिलते हैं सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी विथ यू अपार्ट फ्रॉम ऑल द वर्क राबिया इज डूइंग इज सो फैंटास्टिक सिटिंग विद अ सेनेटर ना हम आपके मजहब के हैं ना आपके देश के हैं लेकिन थिंकिंग हमारा एक ही है ऑलवेज यू नो आई हैव ऑलवेज फॉलोड यू आप डाउन टू अर्थ इंसान हो कोई भी शो होता है आप कहीं पर कोई अस्पताल दिखा रहे थे बोले एक मिनट डॉक्टर आन को अस्पताल दिखा दूं यू नो जब बचकाना सिंप्लिसिटी आप में बहुत पावरफुल है एंड आई लव दैट अबाउट यू ऑनेस्टली आई फॉलन इन लव विथ यू ऑनेस्ट थैंक यू सर बस इतना कहना था एक बात और पूछूं एक पूछ लेता हूं आपसे what is the difference between those who use covid to the advantage of the people and their और जो बस बैठ गए सर पकड़ के यार मेरी तो किस्मत खराब है अल्लाह मियां तूने क्या किया what is the difference into you have done many businesses you understand people क्या फर्क है दोनों में डॉक्टर साहब इट्स अ मैटर ऑफ बिलीव देखिए सबसे पहले what I believe is my belief is which is the belief of every Muslim that when Allah wants to do anything no one can stop and when he don't want to no one can do that you can't do it this is what it is सीधी बात दूसरा सर if we talk about covid yes हमें कोविड से बचना है स्मार्टली लेकिन अगर ये कहें मेरी मौत अगर अल्लाह ने कोविड से लिखी है खुदा अपनी मेहरबानी फरमाए आप रोक भी नहीं सकते बेशक वन थिंग इज दिस सेकेंडली सर व्हाट आई बिलीव आपने देखा होगा कहीं पर भी बलवा हो जाए रॉइट्स हो जाएं तो लोग एक डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं या कहीं पर किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नजर आए तो सब लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं सर दैट इज द टाइम यू शुड गो ऑन द एंटी डायरेक्शन दैट्स व्हाट माय बिलीव इज लाइक लोग फैक्ट्रियां बंद कर रहे थे और मैं फैक्ट्रियां और लगा रहा था रीजन बीइंग मेरे सामने हमारे यहाँ एक मल्टीनेशनल है नेस्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड नेस्ले ने क्या किया कि छोटी छोटी सारी पानी वाली फैक्ट्रियां खरीद ली अपना कंपटीटर ही खत्म कर दिया और फिर हर शहर में हर जगह उसी का ब्रांड है उसी की क्वालिटी है एंड दे बिकम फ्लरिश्ड बताने का मकसद ये है सर
दुनिया में जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, व्हाट इज द कॉमनैलिटी बिटवीन अमंग देम? एक चीज उनके अंदर कॉमन होगी कि वो सबके पीछे नहीं जाते, दे ऑलवेज ट्राई टू हंट देयर, दिस इज समथिंग लाइक हम सब लोग मछली के शिकार के लिए जाते हैं, सब एक पॉन्ड के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, 200 लोग वहां खड़े हैं, कितनों को मछली मिलेगी? व्हाई डोंट आई गो एंड फाउंड आउट दैट पॉन्ड, दैट खजाना? सर वो वहां होगा ना जहां कोई गया नहीं, जहां पर लोगों ने पहले ही हंटिंग कर ली, उन्होंने सब कुछ निकाल लिया, तो क्या होगा? सेम डू आई। पिछले दिनों में कोविड में हमारा होटल बंद था, ये दुबई वाले तीनों होटल बंद थे, मैंने आकर इन्हें कहा इसको शुरू करो, अल्लाह का शुक्र है वी मेड दैट। तो जो आपने बात की, लेट्स टॉक अबाउट दिस सर, कि अगर एक तरफ मिलियंस, इवन मिलियंस एंड मिलियंस पीपल हैव लॉस्ट, companies are closed during this COVID because of COVID, this scenario, but there are many companies, मैं ये कहता हूं कि सर अगर टेस्ला जैसी कंपनी गाड़ियों को छोड़कर, और वो क्या बनाने लग गए? वो बनाने लग गए जनाब ये जो वेंटिलेटर्स, क्योंकि उनकी टीम ने बैठकर क्या कहा कि आने वाले दिनों में वेंटिलेटर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सो दे स्विच ओवर टू वेंटिलेटर। अच्छा, ये MNA मुनव्वरा बाजी आ गई हैं, राबिया जी, मैं इन कर लिया है, अब वो अगर अपना माइक ऑन कर लें, उनको मैसेज दे दो तो फिर हम। मैम अस्सलाम वालेकुम, वी कैन लिसन यू। वालेकुम अस्सलाम जी बाजी, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ MNA मुनव्वरा बाजी भी हमारे हैं, स्पेशल गेस्ट हैं आज। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी आज के लाजमी वो आए, हमें ज्वाइन करें। मैम अगर आप अपना कैमरा ऑन कर देंगे तो ये सारे जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, सो ये हमारी छोटी सी फैमिली, आप समझ लें। कैमरा ऑन कर देंगे तो इजी हो जाएगा। वो असल में मसला ये कि मैं बलूचिस्तान में हूँ, तो अगर मैं वो करूंगी ऑनलाइन आऊंगी तो वो ज्यादा कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है बहन, ठीक है, आप बस हम आपको मौका देते हैं ये, बहुत शुक्रिया इस चीज के साथ कि हमने ये अपनी नौयत का एक पहला प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि जिसको हम खुली कचहरी का नाम दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि MNAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इवन कमिश्नर साहिबान, इवन SSP साहब भी अपने हलके में जाते हैं, अपने लोगों के पास जाते हैं, और वहां जाकर वो सबको बुलाकर एक खुली कचहरी करते हैं और लोगों के मसलों को हल करते हैं। तो हमारी कोशिश भी यही है कि हम मिलजुल कर एक ऐसी पावर क्रिएट करें कि जो जिस शोबे में जिसकी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, वी डोंट इन फाइनेंशियल सपोर्ट, वी डोंट बिलीव इन दैट, अदर देन दैट आई डू बिलीव इन इट कि हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अगर किसी का कोई जायज काम है वो काम करा दें। इस पर ओवर टू यू बहन मुनव्वरा बाजी, आपको ओवर टू यू। अतीक भाई, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को हम मुबारकबाद देंगे कि बीइंग ए सेनेटर आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जो हमारे पिछले अदवार में सेनेटर्स और MNAs रहे हैं वो कभी इस तरह की चीज़ों को फोकस ही नहीं किए। तो आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसकी बदौलत मैं समझती हूँ कि हम जैसे बलूचिस्तान में बैठे हैं तो हम अपने नौजवानों को स्पेशली ये अवेयर करने के लिए हमें ज्यादा फायदेमंद, मतलब हमें हेल्प करते हैं कि हम उनको ये समझाएं, उनको बताएं कि हमें क्या, मतलब अगर हम आज ये कोविड की वजह से घरों में बैठे हैं, तमाम तर चीजें हमारी रसाई से दूर हो गई, उसके बावजूद आज जो जिस सिस्टम में हम बैठे, जो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं या हम ऑनलाइन जो फर्ज करें, आपने जिस तरह ये खुली कचहरी का एक सिलसिला स्टार्ट किया, इससे आप देख लें कि इस खुली कचहरी से हमारे MNA, सेनेटर, इवन के वो जो ग्रास रूट लेवल के हमारे वो वर्कर्स है, उनमें भी अवेयरनेस आ गए। वो खुली कचहरी की तरह स्पेशली जहाँ जहाँ ये नेट अवेलेबल होते हैं, वो अपने लोगों के मसाइल सुनते हैं, फिर उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह अगर हम मिलजुल के हम अपने काम कहीं किसी चीज की वजह से रोकेंगे नहीं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेंगे। स्पेशली आप और आपकी टीम जिस तरह एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, सबको इस तरह मैदान में आनी चाहिए।
क्योंकि जब तक हम ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे और जो हमारे ज़मीनी अकायद है उसको मद्देनजर रखते हुए हम फैसला नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो इस तरह की इनिशिएटिव्स हम आपको देख के पूरे पाकिस्तान के उन नौजवानों को, उन यंगर्स को लेना चाहिए जो कि इस कोविड की वजह से उनकी एजुकेशन, स्पेशली उनकी एजुकेशन मुतासिर हुए। तो मैं आपकी इस कुली कचहरी की तवासत से ये गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करूंगी कि ये जो हमारे बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में 3G 4G ये नहीं है, इनको भी अगर हमारे लोगों के लिए एक्टिव करें ताकि उनको भी इस फास्ट दुनिया में रसाई हो और वो भी देखे कि दुनिया इस कोविड की हालत में इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर रहे हैं थ्रू डिजिटल। तो हम समझते हैं कि फिर हम भी उस दुनिया के साथ कम्पीट कर सकेंगे। आज जो कि मैं बलूचिस्तान बैठी हूँ तो मैं अपना कैमरा इसलिए ओपन नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ओपन करूंगी तो मुझे उस मिकदार में नेट नहीं मिलेगी जिस मिकदार में मुझे चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक है बहन, थैंक यू वेरी मच। हम भी आपके इस जो एक जज्बा है आपका आम लोगों के काम करने का, मैंने बहुत देखा है आपको पार्लियामेंट में भी जिस तरह आप आवाज बनती हैं, और आपने खास तौर पर आज जैसे हमारे इस प्रोग्राम में भी तशरीफ लाई और यहाँ आकर आपने एक बार फिर ये अयादा किया है कि असल में हम सब का मकसद ये है कि अल्लाह ने अगर हमें कोई रुतबा, कोई मुकाम दिया है तो हम उस पर जरूर लोगों के काम आए। तो थैंक यू वेरी मच बहन। अब नाउ आई विल स्विच ओवर टू अकरम साहब, नदीम अकरम भाई, ओवर टू यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम जो हमारी एक डिस्कशन हुई थी जिसमें मुझे एक टास्क सौंपा गया था कि हम हर प्रोग्राम में किसी एक शोबे के बारे में हम बात करेंगे जो है, ताकि हम अपने लोगों को एक रहनुमाई दे सकें कि वो किस तरह से जो है वो एक स्किल हासिल करके, खास स्किल सेट हासिल करके वो कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा जो आइडिया था, हम उसी को हम आगे लेके चलते हैं। जी एक मिनट दीजिएगा मेरे साथ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। नदीम भाई एक मिनट सिर्फ दीजिएगा। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सरफराज भाई मक्का से, वासिफ इसरार जी। वासिफ आप कहां से हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा। वालेकुम सलाम। मैं सर, मेरा नाम वासिफ इसरार है और मैं पिंडी से हूँ, रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। जी आप लास्ट टाइम भी आए थे शायद। जी मैं आया था, मुझे याद है। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर कमिंग। जी नदीम भाई ओवर टू यू। और अदनान कायम खानी भाई तो हमारे साथ हैं, खतीजा भी आ गई है। चले थैंक यू जी। नदीम भाई प्लीज ओवर टू यू। जी थैंक यू सर। सर हमने ये बात की थी लास्ट टाइम भी कि आजकल जो है ज़ाहिर हमारे 60% हमारी जो है वो यूथ है और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो जॉब्स जो है वो बहुत कम है, और जितना मर्जी जोर लगा लें आप तमाम लोगों को जॉब्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते जो है। तो ऐसे में जो नौजवानों के लिए एक बेहतरीन हाल ये है कि वो कुछ खास शोबों के अंदर जो है वो स्किल हासिल करें, महारत हासिल करें जो है, और स्पेशली जो है वो वोकेशनल शोबों के अंदर, जिसको फनी तालीम भी कहा जाता है, या पेशा वराना जो है महारतें भी कहा जा सकता है। तो उसके अंदर जो है वो एक खास वक्त लगाएं और एक खास स्किल सेट को हासिल करें और फिर उसको जो है अप्लाई करें, और उसके जरिए या तो वो जॉब कर लें या फिर अपना कारोबार जो है वो शुरू कर लें। तो कोई भी स्किल की महारत हासिल करने के लिए जो है, जो आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 6 मंथ टू 1 ईयर होता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, लोग जो हैं वो पहले एफए करते हैं, बीए करते हैं, मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, और फिर जाके वो जॉब्स के लिए जो है वो एलिजिबल ठहरते हैं। बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर जॉब जो है वो नहीं मिल रही। इसके मुकाबले में अगर हम स्किल की बात करें जो है, अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, तो ऐसे लोग जो 8 जमात पास हैं या 10 जमात पास हैं और मजीद वो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, वो कहते नहीं कि हमसे नहीं पढ़ा जाता, हमसे नहीं लिखा जाता, हम ये रिप्रोड्यूस करने वाला काम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी आइडियल चीज ये है कि वो किसी एक शोबे का इंतखाब करें और उसके अंदर जो है वो 6 माह से 1 साल के अंदर महारत हासिल करें और फिर उसी के अंदर जो है वो आगे बढ़ते जाएं जो है। आज मैं जिस शोबे का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो बहुत ही आसानी के साथ स्किल हासिल की जा सकती है, वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का।
आजकल के शोबा, आजकल बहुत ज्यादा जो है वो जाहिर है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, डिजिटल एरा चल रहा है। आपने बहुत सी ऐसी स्किल जो है वो सुनी हुई है कि जी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले जाएं, फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएं जो है। लेकिन मैं आज जो आपके सामने जो स्किल सेट रख रहा हूँ वो इसलिए रख रहा हूँ ताकि वो लोग जिनकी तालीम कम है, मतलब जो 8 जमात पास हैं या 10 जमात पास है, मैट्रिक पास है, ये मैं उन लोगों के लिए स्किल रख रहा हूँ। और इसकी मैं अहमियत ये बता दूं कि अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है जब से डीसी इन्वर्टर एसी आया है, बिजली का खर्चा जो है वो कम होना शुरू हो गया है, तो ये शहरों से जो है वो देहात की तरफ इसका रुख जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा ये है कि अब ये इसको जो है ना वो जो ये एक लग्जरी समझा जाता था, लेकिन अब ये नेसेसिटी की तरफ जो है वो चला जाता है। मेरा अपना ताल्लुक गाँव से है और मैं देखता हूँ कि मेरे गाँव के अंदर बहुत से लोगों ने अब जो है इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक चीज ये है, ये दूसरी चीज इसके अंदर है वो है कि जो रेफ्रिजरेशन है, और रेफ्रिजरेशन को तो ऑलरेडी अब मैंने देखा कि मेरे घर में जो मोहतरमा काम करने के लिए आती हैं उसके घर में भी फ्रिज जो है मौजूद है, और गांव में भी आप जाएं तो अब तकरीबन हर घर के अंदर जो है वो फ्रिज मौजूद है। लेकिन रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, ये दोनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसका जो फैलाव है वो अब शहरों से देहात की तरफ भी जाना जो है वो शुरू हो गया है। और बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे चीजें जो है वो दे रही हैं, जिसकी वजह से लोग जो है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एकदम से पेमेंट करना, वो लोग भी अब परचेज करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अब ये वो लग्जरी नहीं रही, अब वो यशी नहीं रही, अब ये एक जरूरत बन चुकी है हर घर की जो है, राइट। तो इस वजह से जाहिर है जब ये चीजें इस्तेमाल में होंगी तो फिर इनको ठीक करने के लिए जो है हमें स्किल्ड वर्कर भी चाहिए होंगे जो है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है आपको बड़े शहरों के अंदर तो एक महदूद तादाद के अंदर जो है जो ऐसे टेक्नीशियन मिल जाते हैं जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। और बदकिस्मती ये है कि वो भी ट्रायल एंड एरर के जरिए जो है वो हमारी चीजों के ऊपर जो है वो स्किल सीख रहे होते हैं, कुछ खराब कर देते हैं, फिर हमारे से और पैसे लेते हैं, राइट। तो इस तरह से काम जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर इसको हम छोटे हम देखेंगे, मैं कहता हूँ कि बड़े शहर की बात करूं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएं, फिर तहसील लेवल पे चले जाएं, फिर सब तहसील लेवल पे चले जाएं, फिर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो आप चले जाएं, तो आप देखिए कि हर जगह पे अच्छी खासी इसकी जो है वो डिमांड जो है वो मौजूद है। लेकिन जो स्किल्ड लोग हैं वो इस तरह से मौजूद जो है वो नहीं है। तो ये एक ऐसी स्किल है रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग जो है, जो लोग 8 जमात पास हैं, 10 जमात पास हैं, 12 जमात पास हैं, किसी ने DA किया हुआ है अगर जो है, अगर वो 6 मंथ टू 1 ईयर का एक कोर्स कर लें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है, पंजाब में अगर मैं बात करूं तो पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जो है ये कोर्स करवा रही है, टैफ्टा ये कोर्स जो है वो करवा रहा है, और ये कोर्सेज हैं भी फ्री जो है। मतलब जो अच्छी बात ये है कि इन कोर्सेज को करने के लिए आपको कोई आपका पर्सनल एक्सपेंस भी कोई नहीं होता जो है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये कोर्सेज फ्री में ऑफर कर रही है। सो 6 मंथ टू 1 ईयर के अरसे के अंदर, कलील अरसे के अंदर जो है एक साहब जो है इस पोजीशन में आ जाते हैं, अगर वो मेहनत करें तो वो या तो किसी जॉब कर लें या फिर अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सके जो है। अच्छा, इसमें जो एक चीज लास्ट टाइम भी जो डिस्कशन में आई थी कि स्टूडेंट जो है जब इंस्टीट्यूशन के अंदर स्किल सेट हासिल कर रहे होते हैं तो उनका स्किल लेवल वो नहीं होता कि वो इमीडिएटली जाके मार्केट के अंदर जो है वो काम करना शुरू कर दें। तो इसका जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर जो है, इसका हमने एक सोल्यूशन जो है वो निकाला और इसको हमने अप्लाई भी किया अपने अदारों के अंदर जो है, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। वो ये है कि अगर आपने ये क्लियर माइंड बना लिया है कि मैंने इसी स्किल के अंदर जो है इसी महारत में जो है वो जान मारनी है और इसी के बाद फ्यूचर में इसी में एक्सेल करना है, तो उसका तरीकाकार ये होता है, सिंपल सा लोगों की रहनुमाई के लिए मैं अर्ज कर दूं ये कि आप इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एक हफ्ते के अंदर 25 to 35 आवर्स की ट्रेनिंग हो रही होती है, राइट, और बाकी पूरा हफ्ता आप जो है फ्री होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल के अंदर आप फुली स्किल्ड हो जाएं, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप इंस्टीट्यूशन को भी ज्वाइन करें, वहां पे आपका जो भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल काम आप सीख रहे हैं उधर से भी लें, और उसके साथ साथ आप कोई ऐसी वर्कशॉप भी ज्वाइन कर लें जहां पे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का काम जो है वो हो रहा है। इसका फायदा ये है कि आप बहुत ही कलील अरसे के अंदर जो है जो ट्रेनिंग होते हैं, बहुत ही कलील अरसे के अंदर जो है वो ट्रेनिंग वो जो है वो ट्रेंड हो जाते हैं। यानी आप इंस्टीट्यूशन से वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी रह रहे हैं, वहां पे भी एक लिमिटेड लेवल का प्रैक्टिकल हो रहा होता है जाहिर, क्योंकि वहां पे जो मार्केट की चीजें नहीं जा रही होती तो इतनी वैरायटी नहीं होती वहां पे प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व करते हैं। लेकिन जब उसके साथ आप किसी वर्कशॉप को फ्री में ज्वाइन कर लें, राइट, आपको कोई वहां पे जाहिर है आपका भी सीखने का प्रोसेस जो चल रहा है, तो इंस्टीट्यूशन
को ज्वाइन करें। उसके साथ साथ आप सैटरडे संडेज में या शाम के टाइम में साथ कोई वर्कशॉप जो आपके इलाके में अवेलेबल है उसको आप ज्वाइन कर लें। तो वो 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर जो है हमने बहुत से ऐसे ट्रेनिंग्स देखे हैं जो इस पोजीशन में चले जाते हैं कि बड़े बड़े आराम से 30-40 हजार रुपए महीने का स्टार्ट में कमाना जो है वो शुरू कर देते हैं। और आफ्टर दैट मेरे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि लोगों ने अपनी वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं और उनके पास आगे 3 से 4 लोग 5 लोग जो है वो काम करते हैं जिसको उन्होंने फर्दर जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी हुई है। सो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये जो मैंने आइडिया शेयर किया है, अगर किसी को ये अपील करे और उसका वो एप्टीट्यूड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बहुत अहम चीज है। किसी के मशवरे को जब भी कोई दिया जाए तो उसमें देखें कि वो क्या आपकी दिलचस्पी इसके अंदर है या नहीं है। खाली पैसों के चक्करों में भाग के उसके पीछे नहीं पड़ना। अगर आपका इंटरेस्ट भी है, आपका एप्टीट्यूड भी है, तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त जो है बहुत बड़ा गैप जो मौजूद है और जस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर जो है वो बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए सिर्फ आपने अपना वक्त देना है और मेहनत करनी है आपने जो है, और आप इस स्किल में जो है वो महारत इसमें स्किल्ड हो सकते हैं, इसमें महारत हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप जॉब में भी जा सकते हैं और काम में भी जा सकते हैं। इसमें भी 2 मॉडल है। एक तो ये है कि आप इमीडिएटली जॉब स्टार्ट कर दें और साल से 2 साल आप काम करें और आप जो है वो तमाम बिजनेस के गुर भी सीख लें और फिर आप अपना इंडिपेंडेंटली काम जो है वो शुरू करें। दूसरा ये है कि आप ऑलरेडी आपका एप्टीट्यूड है, ऑलरेडी आप जो है बहुत मैच्योर हैं और आप इमीडिएटली भी वर्कशॉप की तरफ जो है जा सकते हैं। अच्छा, अब वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए होती है। दैट्स अनदर इशू जो है, उसका भी सोल्यूशन मौजूद है। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी अभी जो है वो वोकेशनल जो ट्रेनिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी जो है डिफरेंट जो है वो लोन्स अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ जो है वो प्राइवेट लेवल के ऊपर भी जैसे अखुवत है वो भी आपको 50,000 रुपए तक का लोन जो है वो दे देती है। इस तरह और भी बहुत से जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग के इंस्टीट्यूशन जो है मौजूद हैं जो कि आपको जो है वो या तो बहुत कम इंटरेस्ट पे या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन आपको जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। सो ओवरऑल आपको ये सारी की सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए एक डिसीजन लेना है और डिसीजन लेने के बाद जो है वो इमीडिएटली उसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दें। आई एम श्योर कि 6 माह से 1 साल के अरसे के अंदर जो है आप फुली अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक Thank you very much नदीम भाई। I'm really feel honored कि the way last time हमारी बात हुई, आपने एक इनिशिएटिव कोट किया, हम सब ने उसको एग्री किया, आज आपने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां तक हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं कि इसमें आकर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है, जो कि पुराने हमारे सिस्टम्स हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ गैप्स अवेलेबल हैं। अगर हम उसमें चाहें काम करना तो अब जैसे आपने कहा, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट टाइम आप एक मोटरसाइकिल मैकेनिक या मोटरसाइकिल वर्कशॉप इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम कीजिएगा। ये मेरी अपने ध्यान में आया कि जैसे आपने कहा इस वक्त गांव में, देहातों में, हर जगह पे मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। अगर एक पढ़ा लिखा बच्चा उस गांव का जिसने ग्रेजुएशन की है या एफए किया है, अगर वो इंटरनेट से रिलेट होकर डाउनलोड कर चीजों को आगे लेकर चलेगा तो डेफिनेटली ही कैन प्रोवाइड अ बेटर सर्विस और अपने ही अंडर वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। जैसे आपने कहा, हमारी ख्वाहिश होगी कि जो बच्चे इस फील्ड में आए वो इतने क्वालिफाइड हों कि वो इंटरनेट का यूज कर सकें, गूगल को देख सकें, यूट्यूब से अपनी मदद ले सकें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम आए तो वो वहां पर लिखकर उन चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। तो सर, अगर आप मुनासिब समझें तो नेक्स्ट टाइम मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली मोटर बाइक मैकेनिक जो है उसके लिए, क्योंकि हर गांव में, हर देहात में। जी, आप कुछ कह रही हैं राबिया? मेरे पास एक सजेशन है। जिस तरह आज नदीम भाई ने बताया, इस स्पेसिफिक फील्ड जिसमें वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंस्टीट्यूशन से काफ़ी लोग डिप्लोमा लेके जा चुके होंगे, तो उसमें से कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी होंगी। अगर आप उनको भी लेके आए, रेलेवेंट एक शोबे और उसके रेलेवेंट जो एक पर्सन जिसने कामयाबी हासिल की कमाने के बाद, तो वो एक बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी हम शेयर कर सकते हैं इस शो के तवज्जो से। ये भी अच्छी बात है कि जिस फील्ड के लिए हम कहें, अगर आपके पास उसमें डिप्लोमा होल्डर बच्चे हैं जो कोई सक्सेस स्टोरी हो और उसको अगर हम ले आए तो दैट वुड बी रियली अ बेटर थिंग फॉर अस।
तो सर थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी, अभी राबिया बता रही थी, राबिया क्या नाम है इनका? सुहेल साहब हैं, इंटरफेथ लेकिन हाँ जी सोहेल भाई, ये सोहेल अहमद जी, रजा, डायरेक्टर सोहेल अहमद रिलेशनशिप। जी सोहेल भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं? मिनहाज यूनिवर्सिटी से। जी 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 जी, ये सोहेल साहब जी, जरा अनम्यूट करेंगे माइक सोहेल भाई। मुझे लगता है उनकी इंटरनेट नहीं, अनम्यूट आप करें, मुझे ना लगता है ओके, वो। नहीं मैंने तो कर लिया था ना। ओके सोहेल भाई, हम ठीक है। आपको सुन पाएंगे, बोलिएगा प्लीज। सोहेल साहब आप बात करेंगे? बोलिए आप। सोहेल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं चले, कुछ लगता है कि सोहेल साहब को आवाज मेरी भी नहीं जा रही, हालांकि मेरा माइक ऑन है, बाकी सब लोग सुन रहे हैं। जी सरफराज साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है सरफराज भाई। ओके, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। सरफराज भाई बोले, सरफराज भाई बोले। जी जी अतीक साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे अपने शो में आपने इनवाइट किया है। और सर मैं ना यहाँ पर 2 बातें करना चाहता हूँ। प्लीज। एक तो यहाँ पर जो हमारा कंपनी का जो इशू है उसके हवाले से कि जो लेटेस्ट है वो साकिब साहब का रिप्लाई आया था जी मैंने और कहा। उन्होंने हमारे कंपनी वालों से बात की। जी, उन्होंने हमारे कंपनी वालों से बात की है और उन्होंने 3 से जो है ना ऑप्शन हमें दिए कि या तो आप जो है 2 माह वेट करें, तो 2 माह के बाद हम आपको जो आपके वाजिबात हैं, सैलरीज़ वगैरह वो सारी देंगे, या दूसरा ऑप्शन है कि आप एक्सेल लगवा कर पाकिस्तान चले जाएँ और जो आपके वाजिबात है वो कंपनी या सफारतखाने के नाम कर दे, तो वो आपको पाकिस्तान भेज देंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लेबर कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो ये आपका हक है। तो सर ये तीनों जो फैसले हैं, ये हमारी फ़ेवर में नहीं हैं। अच्छा, तो अब क्या कह बात सर रहे हैं? ये है कि क्या तीन फैसले क्या है भाई? 8वां माह शुरू हो चुका है। नहीं, आपने क्या फरमाया? जी सर, फैसले क्या हैं? तीनों फैसले जो हैं ये हमारी फ़ेवर में नहीं हैं, आप समझते हैं। क्योंकि जी, क्योंकि सर जो है ना 3 माह 2 माह का इन्होंने टाइम दिया ना, या तो जो कंपनी का ओनर है ना, उनसे ये डायरेक्ट बात करे कि वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ले कि हम वाक़ई 2 माह बाद इनके जो वाजिबात हैं, इनको क्लियर कर देंगे। तो क्योंकि इस तरह के जो प्रॉमिसेज़ हैं, वो पिछले 6 माह से चले आ रहे हैं। कोई बात नहीं, तो कह रहे हैं आप। जी, इसको ऐसे करते हैं, तो आपकी जी, बात, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसको भाई ऐसे करते हैं, देखिए मैं फिर कहता हूँ, आप मत भूलें आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, पहली चीज। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही। पहली हुँ, चीज। दूसरा, हुँ, ये भी मत भूलिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस उस कंपनी में है। ऐसा ही तीसरा, है। ये भी मत भूलिए कि कोविड की सिचुएशन ओवरऑल दुनिया में बढ़ रही है, और जो कोविड की सिचुएशन इस वक्त में बढ़ रही है वो बहुत ड्रास्टिक है। जैसा कि अभी डॉक्टर आनंद ने कहा कि यूके में एक दिन में 1500 से 2000 लोगों की डेथ हो रही है। दुबई में हुँ, लॉकडाउन हो गया है तकरीबन। तमाम रेस्टोरेंट्स, तमाम एंटरटेनमेंट की चीजें, तमाम पार्क्स सब बंद कर दिए गए हैं। कीपिंग दिस थिंग इन जी, माइंड, मुझे हुँ, जरा दोबारा उनसे कल बात कर लेने दीजिए, परसों के कोशिश करूंगा एक आध दिन में मैं उनसे बात कर लूं, जिसमें मैं उन्हें इस जगह पर लेकर आऊं कि आप फॉलो अप में रहें, एम्बेसी फॉलो अप में रहेगी। आप जो कह रहे हैं इस तरह के प्रोमिसेस, मेरे ख्याल में कोई भी आपसे प्रॉमिस एम्बेसी के बिहाफ पर नहीं हुआ, या अगर हुआ था तो बता दीजिए। सर उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये 3 ऑप्शन दिए हैं, अब आप जो भी करना चाहते हैं आप हमें बताएँ। तो अब तो ये जो क्योंकि जो तीनों ऑप्शन हैं, इस पे बंदा सोचने पे वो जो आपकी बात आपने अभी की है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि हम दियारे-गैर में बैठे और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते, प्यार-मोहब्बत से जो मामलात हल हो सकते हैं, वही सबसे बेहतर हैं। वेरी गुड। तो ठीक है, आपका शुक्रिया, आप फ़ॉलो-अप कर रहे हैं या आपकी जो नहीं, टीम और है भी उसको करेंगे, फ़ॉलो-अप कर रही है। और भी फॉलो अप जी, करेंगे भाई, आप बेफिक्र रहिए। मैं खुद भी जी, दोबारा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि जिस वक्त भी नेक्स्ट वीक में
मेरी मुलाकात होती है शाह महमूद कुरैशी साहब से, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको भी ऑन बोर्ड करूं और उनको इस चीज पर लेकर आऊं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो जी थोड़ा ठीक। वेट करना ही सर है। मैं एक और बात जी मैं बोलिए एक और बात बोलिए भाई, करना बोलिए चाहता बोलिए। सर, मैं इधर आरसीसी में एज ए क्वालिटी कंट्रोलर काम कर रहा हूँ। तो जो अभी नदीम साहब बात कर रहे थे ना टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, तो सर मैंने एक चीज़ को बहुत ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान से जितनी भी लेबर है जो गल्फ में जाती है या किसी दूसरे भी मुल्क में जाती है, तो वो सारे अनट्रेन्ड लोग होते हैं। जिस तरह नदीम साहब अभी कह रहे थे कि जो फ़नी तालीम है उसको पाकिस्तान को जो है रुझान उसको फ़रोग़ देना चाहिए, तो यानी कि छोटे-छोटे जो कोर्सेज़ है टेक्निकल, वो अगर हम अपने नौजवानों को सिखा दें तो उनकी जो ज़िंदगी है, अगर वो नई भी अच्छी तालीम हासिल कर सके तो उनकी लाइफ़ जो है वो आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक अब सर जो फ़िलिपाइन से लेबर आती है ना, जो फ़िलिपाइन से लेबर आती है वो लोग स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड वो किस लिए होते हैं कि वो जिस स्कूल या कॉलेज में स्टडी कर रहे होते हैं उसके साथ ही उनको मेसन का या वेल्डर का या कारपेंटर का या जिप्सम ड्राइवालर का या मार्बल का जो होता है ना, इन ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि वो लोग जब अपने मुल्क से आते हैं तो उनकी सैलरीज़ अच्छी होती हैं हमारी निस्बत, क्योंकि हमारे लोग अनट्रेन्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सर मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का ना क्वालिटी कंट्रोलिंग में। सर मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए पर्सनल सिविल इंजीनियरिंग के नाम से ना एक बुक लिखी है, जिसके अंदर मैंने इस सारी जो डिटेल है उसको वाज़िया किया है कि एक फ्रेश बंदा जो है, अगर आपने ब्लॉक वर्क का काम करना है, अगर आपने पाकिस्तान में करना है या गल्फ के किसी भी मुल्क में करना है, तो आपने ब्लॉक वर्क को किस तरह शुरू करना है, आपने पेंट का काम किस तरह करना है, आपने प्लास्टर का काम किस तरह करना है, आपने फ्लोरिंग का ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग का काम किस तरह करना है, यानी कि फिनिशिंग आइटम्स और स्ट्रक्चर आइटम्स में जितनी भी आइटम्स है ना, उन सारी की डिटेल मैंने इस बुक के अंदर जो है वो एक्सप्लेन की है। तो सर अगर आप चाहें तो मैं आपको वो बुक सेंड कर सकता हूँ, आप उसको भी प्लीज़ स्टडी करें। और वल्लाह ये जो बुक है, ये जो टेक्निकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि जिस चीज़ को वो प्रैक्टिकली जाकर सीखेंगे, अगर उसको थ्योरेटिकली एक्सपीरियंस वाइज़ वो पढ़ लेंगे, तो साइट पे जाकर उनको काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए सर, जो बंदा है एक छोटा कोर्स का जी बोलिए जी भाई। अतीक साहब। सर अब जिस तरह मैंने ब्लॉक वर्क को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्लॉक वर्क का काम आपने किस तरह करना है, तो सबसे पहले तो आता है कि ब्लॉक की स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी कि ब्लॉक का साइज कितना होता है, ब्लॉक का वेट कितना होता है, ब्लॉक को लगाते किस तरह हैं, उसकी जो फाउंडेशन है वो हम किस तरह बनाते हैं। इस तरह जितना भी इसका प्रोसीजर है वो इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया तरीके से इस भाई, किताब के अंदर एक्सप्लेन की है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जी आपका टाइम की किल्लत है, इस दफा मेरा प्रोग्राम ये है कि हम 1 घंटे में वाइंड अप कर दें और जो भी नए जी लोग आ रहे हैं उनको मौका दें। तो आज हमारे साथ ठीक। जो भाई मौजूद हैं उनके साथ मैं गुजारिश करूंगा, ये अगर उनको आप मेरी आवाज आ रही है, सोहेल भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? सोहेल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? तो प्लीज जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप अपना माइक बंद कर लें, ऑन कर लें माइक। यस नाउ ओके, आप बोलिए, आपका माइक ऑन हो चुका है। सोहेल साहब आपका माइक ऑन हो गया, जरा बात कीजिए आप प्लीज। चलें जी ठीक है। शमसुल हक साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपना माइक ऑन कीजिए। जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर अभी इस वक्त नहीं, फिर आपका माइक बंद हो गया, म्यूट हो गया। जी सर मैं आपको सुन पा रहा था, लेकिन सर यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा इशू अभी आ रहा है। जेएस के साथ जेएस 4G भी कनेक्ट कर रहे हैं, नो वो भी प्रॉब्लम, कनेक्ट आप नहीं हो पा बोलिए रही। quickly, टेलीनॉर आप अपनी बात कीजिए क्विकली, नो प्रॉब्लम, हम आपको सही सुन पा रहे हैं, प्लीज। जी मेरे ख्याल में फिर डिस्कनेक्ट हो गया। चले, और कौन है हमारे साथ? रबिया, और कौन है?
एंड पे कायम खानी भाई बोलिए, कायम खानी भाई आइए प्लीज। आपको कौन रोक रहा है यार, आप अपने घर में हैं। घर में नहीं, मैं ऑफिस में हूँ इस वक्त। अच्छा अच्छा, प्लीज। नहीं नहीं, हम आप मतलब अपनी फैमिली में हैं, हमारे साथ हैं। सही बात है। अतीक भाई, हमारे यहाँ सिंध में एक इशू चल रहा है, जनाब के इल्म में हो कि वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से ईरानी डीजल के वगैरह पर कार्रवाई का आगाज हुआ है जी। तो हमारे साथ एक इशू ये है, कस्टम वालों ने जो टीम बनाई है ओगरा से मिलकर, उसके अंदर ये मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जा रहे हैं और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक कर कर, इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास अधूरे हैं या रिन्यू नहीं है, फार्म के होता है पेट्रोल पंप की रजिस्ट्रेशन के लिए, शायद आपके इल्म में हो। जी मालूम है जी। तो फार्म के जिनका रिन्यू नहीं है उनके पेट्रोल पंप भी सील किए जा रहे हैं। तो ये तो देखो जिम्मेदारी कंपनी की होती है। अभी 2020 तक जिनके फार्म के रिन्यू है, 2021 के लिए उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, उनके पेट्रोल पंप को भी सील किया जा रहा है। ये भी बड़ा एक अहम इशू है इस वक्त जो हमारे इलाके में। मैं समझ गया। इसके लिए कल एक हम प्रेस रिलीज दे देंगे जी, और वो मेरी नजर में आ गई है, बात आपकी समझ में आ गई है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि जो नॉन ड्यूटी पेड हमारा डीजल है वो नहीं बिकना चाहिए। अगर टीमें बनाई गई हैं तो उनका काम वो है, वो ये पैसे बनाने का जरिया ना बनाए कि जाकर तुम्हारा डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तुमने काले पेन से क्यों लिखा है, तुमने लाल पेन से क्यों लिखा है, तुम्हारा बोर्ड ठीक नहीं है। ये चीजें वो बाद में करें। अभी जो इंस्ट्रक्शन है प्राइम मिनिस्टर की उस पर चलें और पैसे मत बनाएं। ये ठीक है, ये बनता है जी बात। बिल्कुल बिल्कुल यही बनती है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैं भी ऑनर हूँ एक पेट्रोल पंप का। तो हमारे यहाँ बड़ा एक गंभीर मसला चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, ये कस्टम वालों ने कल ही आप बेफिक्र रहें, इसके ऊपर बाकायदा मैं एक वो अपना टिकटॉक भी बना दूंगा, बेफिक्र रहिए, वो भी सब जगह चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर सुने, प्राइम मिनिस्टर के जो अहकामात हैं उनका गलत फायदा इस्तेमाल करके अब आम लोग भी पैसे कमाने लग गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इस चीज का नोटिस ले। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। पेट्रोल पंप वालों को तंग किया जा रहा है। राबिया एक इसका टाइटल कल बना देना, मैं इसको टिकटॉक बीच में डालूंगा वीडियो, और कल ही लगाएंगे इसको और फिर सब जगह इसको चला देंगे, और कल ही इस पर हम जो एक प्रेस रिलीज भी दे देंगे। थैंक यू वेरी मच भाई। और कोई साहब हमारे साथ हैं? ठीक भाई, मुझे इजाजत है, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है। जरूर भाई, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। बस आप आने हाजिरी लगवा दी, हमारे लिए यही बहुत है। सोहेल रजा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नदीम भाई को एक सजेशन देनी थी। नदीम भाई आप बताते। नदीम भाई बोलिए। बस एक छोटी सी बात कह रहा था कि जो हमारा जो ये नाम रखा है खुली कचहरी, क्योंकि जो खुली कचहरी है बेसिकली इससे जो परसेप्शन आती है वो फिजिकल कचहरी की। मैं ये चाह रहा था कि अगर हम इसके साथ एक डिजिटल का वर्ड ऐड कर ले, डिजिटल खुली कचहरी या डिजिटल कचहरी, तो इससे जरा जो है ना कर लेंगे। बिल्कुल, मेरा ये था सर, खुली कचहरी बाय डिजिटल सेनेटर। ठीक है, वो डिजिटल सेनेटर, लेकिन डिजिटल खुली कचहरी, डिजिटल आज से राबिया इसका नाम डिजिटल खुली कचहरी है। हम भाई आपकी तजवीज बिल्कुल मानी गई। अभी शमसुल हक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? जी सर, आपकी आवाज अभी आ रही है। जी आ रही है जी, बोलिए जी, बोलिए जनाब। और सर, सोहेल भाई, आपको अभी मेरी आवाज आ रही है? सोहेल रजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शमसुल हक साहब, आगे बोलिए। इंटरनेट का प्रॉब्लम तो हो गया, आगे बताइए। सर आगे अभी यहाँ पे नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, तो आगे बताने में फिर डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, खैर इस तरह हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे सर। सर हम बेसिक बात करते हैं, हम इतने एडवांस, लेकिन आप ही के अल्फाज है कि द वर्ल्ड इज चेंज। तो कहने के मकसद ये है कि इस्लामाबाद जैसी सिटीज के अंदर यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो रूरल एरिया के अंदर इंटरनेट को पहुंचाना, फिर इंटरनेट से इंटरनेट की लर्निंग करना, फिर अर्न करना। तो आपकी सजेशंस दे, वहाँ के जो रूरल एरिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉबलेस लोग हैं, उन्हीं के लिए इंटरनेट की इस्तेमाल को वो किस तरह लेके आ जाएं। ठीक बात है जी, बिल्कुल। मैं मेरे ख्याल में ये करता हूँ, जरा मिनिस्टर साहब को एक ईमेल कल दोबारा देता हूँ कि देखिए जो इंटरनेट है ये इस्लामाबाद में ही ठीक नहीं चल रहा, तो कंपनियों को जरा एक दफा हिलाया जुलाया जाए। बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है।
और बाकी ये भी है कि जिन जिन जगहों में नहीं है और जहां वाकई में ही ये 3G है, 4G नहीं है, उसको 4G में कन्वर्ट किया जाए। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां 2G है, 3G नहीं है, वहां 3G पे लेके जाया जाए। सो दैट्स व्हाट इट इज जी, बिल्कुल लेकर चलते हैं। और कोई बात करेंगे आप? सर हमारे कोहिस्तान के अंदर वहाँ पे एक ही टेलीनार ही यूज होता है, लेकिन उसकी 4G और 3G वैसे आ जाती है, लेकिन वहाँ पे उससे 3G और 4G की सहूलियात जो है वो हमारे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मैसर नहीं है। ठीक है सर, वो आपने नोटिस ये जनरल नोटिस ले आमिर लिया। है, जनरल आमिर हैं जो पीटीए के हेड है, और दूसरी तरफ जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं अमीनुल हक भाई। राबिया ये कल जरा उनको बताएं दफ्तर वालों को, मिस फायजा को, कि इनके लिए 2 लेटर ड्राफ्ट करें और वो लेटर दें, और एक हमारी खुली कचहरी के हवाले से, डिजिटल खुली कचहरी, उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर को भी कल लेटर लिखवाएं कि जो लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये क्या करें, लिहाजा इसको बनवाया जाए। और अब हम आगे ये करेंगे कि इस तरह की जितनी चीजें आ रही हैं, वेरी नेक्स्ट डे हम अपने स्टाफ को बोलेंगे कि इसका लेटर भी बनाएं, और जिन जिन चीजों में जो अपना हमें ठीक है, जो हमें वो कोई अगर किसी किस्म की प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ती है तो वो भी जारी करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। इस तरह है कि अभी बोलिए सर, इस तरह है कि एक हमारा अपने एक ड्रीम से हम चाहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान के साथ साथ डिजिटल KPK और डिजिटल कोहिस्तान। तो डिजिटल कोहिस्तान के लिए जो हमारे पास अभी जो नेचुरली रिसोर्स हैं, जो टूरिज्म के हवाले से हैं, वहाँ पे जो हिडन एरिया है उन्हीं को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो इंटरनेट के बगैर एक्सप्लोर नहीं होती है। तो सर टूरिज्म पे हम किस तरह काम कर सकते हैं अपनी एरिया के लिए? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एरिया है वो बहुत ही नेचुरली ब्यूटी उसके अंदर है। तो उससे अपने अपने राय से हमें आगाह करें, हमें लर्निंग दें आप, ताकि हम उसी पे काम कर सकें। देखिए शमसुल हक भाई, ये टूरिज्म मेरा अपना फील्ड है। आई डिड माय मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, और मैं 22 साल से, बल्कि अब 23वां साल शुरू हो गया, टूरिज्म की फील्ड से वाबस्ता हूँ। दुबई में भी मेरा ये काम है, यहाँ मैं बड़ा कंसल्टेंट भी हूँ साथ। तो मेरी सजेशन ये होगी कि वहां पर आप 3-3, 4-4 कमरों के जो घर हैं उनको अपग्रेड करें मुनासिब सहूलियात के साथ, और उनको वो पुराना टाइप, उसमें वो अंगीठी भी वही लगाएं, वो उसको क्या कहते हैं जिसके अंदर लकड़ियां जलती हैं, कोयले जलते हैं, ऊपर स्टील का पाइप लगा हुआ होता है। तो अगर आप इस पर थोड़ी वर्किंग करें, उनको उस टाइप के, लेकिन कंफर्टेबल मॉडर्न। और दूसरा, इसकी मार्केटिंग अपने बच्चों से डायरेक्ट मार्केटिंग करवाएं, जो डिजिटल मार्केटिंग है। राबिया से राब्ता कीजिए, राबिया विल हेल्प यू ऑन ऑल दीज थिंग्स, और ये आपको ऐसा सिस्टम बनाकर दे सकती है इंशाल्लाह। और वो जो 3-3, 4-4 कमरों के घर हैं, आप लेट्स से दुनिया में, ये चाइना में हम अक्सर देखते हैं, जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, बिलखुसूस जो हिली एरियाज में रहते हैं, जहां टूरिस्ट जाते हैं, उन्होंने अपने 2-2 कमरे फर्निश किए हुए हैं, वो इसीलिए रखे हुए हैं। और अब वो थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी के वो सेल करते हैं कमरे, और लोग वहां पहुंचते हैं। तो 1-1, 2-2 कमरे अगर आप इस तरह बना दें, जो वहां मुखय्यर हजरात हैं वो अगर चाहें, या जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो वहां पे अपने लिए बेशक रख दें, और उसकी इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन उसकी बुकिंग करें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से वहां से पैसे कमा सकते हैं, और टूरिज्म बढ़ेगा भी। बहुत से लोग इसलिए वहां नहीं जाते कि वहां फैसिलिटीज नहीं है। यही बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को कही थी कि जब वहां बेसिक फैसिलिटीज हो जाएंगी, जिसमें आपका रन ऑफ द रिवर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसी इलेक्ट्रिसिटी को आप कंज्यूम करें, हीटिंग के लिए भी, गर्म पानी के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, अब रबिया और कौन हमारे साथ हैं? हमारे साथ सोहेल साहब हैं। मुनव्वरा बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, कंक्लूजन के लिए उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो मैंने उनको बुला लिया है। चले, आप ऐसा कीजिए कि रबिया आप बताइए, ये सोहेल रजा साहब को अभी भी शायद आवाज नहीं जा रही है और वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो रबिया आप चले, उनकी तरफ से मैसेज ये है कि वो तशरीफ लाए हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी वो मच। टेक्निकल दुश्वारी की वजह से वो बात नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम, हमारी रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में जरूर आए। जरूर आए आप। यू वांट टू से समथिंग? बेटा खदीजा, यू वांट टू से समथिंग? बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे सुन रहे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेलकम। ओहो, फिर म्यूट कर दिया। हेलो, मुझे सुन रहे हैं आप राबिया?
जी जी हम सुन रहे हैं। आप आपको सुन रहे हैं। अतीक भाई माशाल्लाह आपके पैनलिस्ट ने बड़े पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया। स्पेशली जो डिजिटल पाकिस्तान हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कोविड ना आते तो हम इतने तरक्की ना करते और अपने तमाम सिस्टम को डिजिटलाइज ना करते। तो ये जो भी होता है अल्लाह की तरफ से वो हमारे फायदे के लिए होता है। मैं यहाँ अपने सूबे के हवाले से कुछ 2-4 बातें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बलूचिस्तान वो सूबा है कि अल्लाह ताला ने इस पे स्पेशल नजरसानी किया है और हम पे खास अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारे पास दुनिया की वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद है जिससे कि हम पाकिस्तान को चला रहे। लेकिन बस बदकिस्मती से अगर ग्राउंड रियलिटी को आप करीब से देखें तो हमारे लोगों के पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं है। तो इसके लिए हम खान साहब के मशकूर और ममनून है कि उन्होंने बलूचिस्तान को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इससे पहले 70-72 सालों से जिस तरह बलूचिस्तान को महरूम रखा गया, तो माशाल्लाह हमें इस महरूमी से खान साहब निकाल रहे। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज बना रहे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ हम बलूचिस्तान को भी इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह इमेज उसकी बिल्ड करें कि जिस तरह दुनिया इसको नेगेटिव पर्पस में देखते हैं तो हम इसको पॉजिटिव हाईलाइट करें। तो इसके लिए हम हमें मतलब गवर्नमेंट से हमारे, मैं जैसे मैंने पहले कहा था और अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हम बलूचिस्तान के उन दूर दराज इलाकों में जो पिछले 4-5 सालों से 3G 4G नहीं है, वहां हमें ये 3G 4G फराहम किया जाए ताकि हमारे लोग भी इस दुनिया के कंपटीशन में आ जाए। आप देख ले, अगर स्किल्स की बात करें तो हमारे बलूचिस्तान के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास स्किल्स भी बहुत है, लेकिन हमारे पास वो सहूलियात नहीं है ताकि हम वो अपनी सहूलियात को हम किस तरह दुनिया को दिखाए, किस तरह उनको हाईलाइट करें। तो हमें वो सहूलियात चाहिए। आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये मैं अपने पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स है, जो स्पेशली बलूचिस्तान के वो एरिया जिनको हमेशा नेगेटिव मतलब उसका ऐसे पिक्चर पेश किया गया, लेकिन अगर कोई ग्राउंड पे जाए देखे बलूचिस्तान वो नहीं है जो कि जिस तरह लोग अपने मफादात के लिए बलूचिस्तान की पिक्चर पेश करते। तो अतीक भाई आपके इतने खूबसूरत प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हमें मौका मिलता जाएगा, हम बलूचिस्तान की हालात को हाईलाइट करते जाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि बलूचिस्तान क्या है और किस तरह इसको पेश किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुनव्वरा बीबी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी खदीजा बेटा, आप कुछ कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ये कह रही थी कि सर ये जो खुली कचहरी है ये काफ़ी अच्छा शो है। काफ़ी लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि जब भी किसी को कोई क्वेश्चन होगा वो आराम से आके यहाँ पे आके पूछ सकता है आपसे। मैं बस यही कहना चाहूँगी सर। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी लास्ट में रबिया आप कुछ कहेंगे? मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी। ये हमारी थर्ड आज खुली कचहरी का थर्ड एपिसोड था। हम कोशिश करेंगे कि फोर्थ में इसको मजीद इम्प्रूव करें, और जैसे कि आज सजेशन नदीम भाई की तरफ से आई कि इसके साथ एक वर्ड हम मजीद ऐड करें, डिजिटल खुली कचहरी। तो नेक्स्ट टाइम जो पोस्टर आएगा वो भी इस तरह आएगा। दोबारा हम नदीम भाई को दावा देंगे कि दोबारा तशरीफ जरूर लाएं, और अगर एक सक्सेस स्टोरी ले आएं, लाइक कोई ना कोई स्किल्ड वर्कर जो आपका ऑलरेडी हो तो जबरदस्त हो जाएगा। साथ उनका मैसेज आया था, सुहेल साहब का मैसेज आया था, वो बहुत माजरत कर रहे थे कि उनका इंटरनेट खराब होने की वजह से वो बात नहीं कर पाए, और मैं सबकी मशकूर हूँ, स्पेशली MNA मुनव्वरा बीबी जिन्होंने हमें टाइम दिया, और उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। पहले भी हमारे साथ रही हैं, अभी भी हमारे इस इनिशिएटिव में हमारे साथ हैं, तो बहुत शुक्रिया। जी नदीम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, इट्स अ वंडरफुल शो। और राबिया आपको स्पेशली मुबारकबाद, और डेफिनेटली मियां साहब का तो ये आइडिया है, इट्स गोइंग वेरी वेल, जो है सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर आखिर में तमाम साथियों को टाइम निकालने पर बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि वी विल रन दिस शो ऑन एवरी संडे द सेम टाइम। और सबसे अच्छी चीज़ है सर, आई बिलीव आखिर में मैं कहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी है जब ये एक्सपर्ट्स के हाथ में आती है, जब ये सीनियर्स के हाथ में आती है, जब ये तजर्बाकार लोगों के हाथ में आती है, तो वो जुगाड़ लगाकर बहुत कुछ कर लेते हैं। राबिया इस पर हंसेगी, वो कहती है बाबा आपके पास हर चीज का जुगाड़ होता है,
तो जस्ट शेयरिंग विद यू, जब मैंने ये सोचा कि मुझे एक ही जूम मीटिंग का वो रखना है, जो लॉगिन है, जो हमारा पासवर्ड है, जो लिंक है, तो बड़े लोगों से डिस्कस किया, बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। फिर मैंने एक दिन खुद ये कोशिश की कि किसको कैसे रखा जा सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा वही कोड है। और मेरी तमाम दोस्तों से, साथियों से, बिलखुसूस नदीम भाई आपसे, कि अपने सर्कल में इसको फेसबुक के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू, इसी लिंक को, कि एवरी संडे देयर इज डिजिटल खुली कचहरी, वो होगी रात को 9 बजे। मैं दुनिया में कहीं भी होऊंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट हो सकता है मैं जहाज में बैठा हूं और वहां से भी मैं स्काइज में बैठकर भी ये डिजिटल खुली कचहरी 9 बजे रात को जरूर करूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल। अपना आपका शुक्रिया नदीम भाई, ये हमारे शमसुल हसन भाई भी एक रेगुलर फीचर बन गए हैं, और बाकी भी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।